व्यूवर्स, एक बड़ा सवाल जो हर साल हम सबके दिमाग में आता है, बजट आया है, फाइनेंस बिल पास हुआ है, इनकम टैक्स बिल भी अब एक्ट बन गया है, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है? क्या टैक्स का बर्डन कम होगा? क्या जीएसटी सस्ता हो जाएगा? क्या स्कूल कॉलेज की फीस में कुछ रिलीफ मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आम जनता का जीवन थोड़ा आसान होने वाला है? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि नए इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2025, फाइनेंस एक्ट 2025 और जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद देश के कॉमन लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो 2025-26 का यूनियन बजट अब कानून बन चुका है। पार्लियामेंट से इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल एंड फाइनेंस बिल पास होते ही प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई और ये इफेक्टिव हो जाएंगे 1 अप्रैल 2026 से। अब नए कानून के साथ आम आदमी के लिए कोई फायदे और राहत के प्रबंध किए गए हैं। तो वो क्या है? मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को इस साल का बजट और नए टैक्स रूल्स कैसे लाभ पहुंचाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है रिफंड रूल्स सिंप्लीफाइड, रिलीफ फॉर टैक्स पेयर्स। सबसे बड़ी बात, पहले ड्राफ्ट में एक क्लॉज था जिसमें लिखा गया था कि अगर आपने अपना आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे। इमेजिन करिए कि अगर आप थोड़े लेट हो गए तो आप अपना ही पैसा वापस नहीं ले पाते। ये क्लॉज लोगों के लिए काफी अनफेयर था, लेकिन अब फाइनल बिल में जिसे कि असेंट मिल गई है उसमें ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। मतलब अगर आप थोड़ा भी लेट हो जा तो भी आप अपना रिफंड क्लेम कर पाओगे। अब ये एक ह्यूज रिलीफ है उन लोगों के लिए जो जेन्युइन रीजंस की वजह से डिले कर देते हैं। इसे एक तरह से सिटीजन फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल अप्रोच दिख रहा है। दूसरा है इनकम टैक्स स्लैब्स और रिबेट टैक्स रिलीफ। इनकम टैक्स रिबेट टिल ₹12 लाख सबसे बड़ा रिलीफ है सेक्शन 87A में बदला। अब ₹7 लाख की जगह ₹12 लाख तक की एनुअल इनकम पर 100% टैक्स रिबेट मिलेगा। मतलब नई टैक्स पॉलिसी में अगर आपकी टोटल इनकम ₹12 लाख या उससे कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है न्यू टैक्स स्लैब्स न्यू रेजिम। अगले स्लैब के लिए ₹12 to 16 लाख पर 15% टैक्स, ₹16 to 20 पर 20%, 20 to 24 पर 25% और 24 लाख के ऊपर 30%। पहले वाले स्लैब में अब 0 to 4 लाख पे 0%, 4 to 8 लाख पे 5% और 8 to 12 लाख पे 10% टैक्स रहेगा। अब इन सबके साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 सैलरी पर बना ही रहा है, इसमें कोई कमी नहीं हुई है। नेक्स्ट है मार्जिनल रिलीफ। अब खर्चा थोड़ा ज्यादा है तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 12 लाख के ऊपर थोड़ा थोड़ा और कमाई करने वालों के लिए उन टैक्स पेयर्स को मार्जिनल रिलीफ दिया गया है। यानी आपकी इनकम ₹12 लाख से थोड़ी ही ऊपर जा रही हो तो आपको टैक्स में खास बर्डन नहीं पड़ेगा। फोकस ऑन मिडिल क्लास। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बताया कि इस बजट में मिडिल क्लास को फोकस करके अनप्रेसिडेंटेड टैक्स रिलीफ दी गई है। अगर आपकी सैलरी या इनकम ₹12 to 25 लाख के बीच है तो एक्स्ट्रा रिलीफ मिलेगा। ₹18 लाख पर ₹70K और ₹25 लाख पर ₹1.1 लाख तक का टैक्स कम होने का फायदा। अब एक और फायदा है कि अगर आपकी कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी ही नहीं है तो आप अब डायरेक्टली निल टीडीएस सर्टिफिकेट ले पाओगे। पहले इसमें अननेसेसरी हर्डल्स थे जो अब हट गए हैं। मतलब जिनके लिए टैक्स डिडक्शन का सवाल ही नहीं उठता, उन्हें अब बार बार क्लैरिफिकेशन के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये सब चेंजेस नए टैक्स रेजिम के तहत अप्रैल 2025 से लागू होंगे। सिंप्लीफाई किए गए स्लैब्स और ज्यादा रिबेट से मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स की जेब हल्की हो गई है। एग्जाम्पल के लिए पुराने हुक्म में ₹7 लाख तक जीरो टैक्स था, अब ₹12 लाख तक जीरो टैक्स रहेगा। मतलब अगर आप ₹10 लाख कमाते हैं तो पूरा महीना भर की मेहनत पर आप पर टैक्स बिल्कुल जीरो होगा। अब जीएसटी रिफॉर्म्स और इनडायरेक्ट टैक्स चेंजेस की भी बात कर लेते हैं। जीएसटी स्लैब्स रैशनलाइजेशन अभी प्लानिंग स्टेज में है। एक सिंप्लीफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बजट के बाद प्रपोजल्स अप्रूव किए हैं जिसमें 12% और 28% स्लैब को हटाने की बात की है और सिर्फ 5% और 18% के स्लैब रखने की सोची गई है। मतलब आम चीजों जैसे रोटी, सब्जी एक्सेट्रा पर 5% और बाकी मांग वाली या लग्जरी चीजों पर 18% जीएसटी होगा। इससे मेजॉरिटी आइटम्स पर टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। लग्जरी गुड्स जहां तक बहुत महंगी या बहुत ही स्पेशल चीजों की बात होती है, लाइक हाई एंड कार्स, स्मोकिंग आइटम्स एक्सेट्रा, उनके लिए 40% मैक्स जीएसटी स्लैब बना रहा है। इसका मतलब है कि अब सबसे ऊपर लग्जरी आइटम्स पर 40% ही सबसे ज्यादा जीएसटी होगा। पुराने 28% स्लैब को बढ़ा के 40%। अब इस तरह आम आदमी को खर्चा वैसा का वैसा रहता है, मगर सिंपल 5% 18% स्ट्रक्चर से कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब ये एक होपफुल शुरुआत है। ये चेंजेस अभी जीएसटी काउंसिल में आ गए हैं और सितंबर मीटिंग में फाइनलाइज होंगे। अगर ये सब इम्प्लीमेंट हो गया तो आम आदमी को स्क्रीन पर सब्जी लेने या मेडिसिन लेने पर जीएसटी रिलीफ देखने को मिल सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये रिलीफ टू कॉमन मैन का काम करेगा।
अब कॉमन आदमी के और क्या फायदे हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शंस और सीनियर सिटीजन्स। सैलरीड एम्प्लॉयज के स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 पे बना रहेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए ओल्ड एज में भी और टैक्स राहत दी गई है। उनका टैक्स डिडक्टेबल लिमिट अब ₹1 लाख हो गया है, पहले ये 50,000 था। मतलब बुढ़ापे में मेडिकल या इंश्योरेंस खर्च ज्यादा डिडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हाउस रेंट रिलीफ। अब अगर आप किराएदार है तो भी फायदा है। रेंट अलाउंस के लिए TDS लिमिट को ₹2.4 लाख से बढ़ा के ₹6 लाख किया गया है। इसका मतलब घर किराए पर देने वालों के लिए टैक्स कंप्लायंस हल्का और किराए के ऊपर 6 लाख तक पर TDS नहीं कटेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस। कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन, रॉ मटेरियल्स चीपर इंपोर्ट्स का इनडायरेक्ट फायदा आम व्यापारी से थोड़ा मिलेगा और एक्सपोर्ट कॉस्ट कम होने से प्राइस स्टेबिलिटी आ सकती है। तो क्या GST रेट्स कम हुए हैं? बजट खुद GST रेट्स को चेंज नहीं करता क्योंकि ये GST काउंसिल का काम है, लेकिन अब GST रेट रैशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इंडिपेंडेंस डे स्पीच में PM ने नए GST स्ट्रक्चर का जिक्र भी किया था और अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 5%, 18% स्लैब्स प्रपोज किए हैं। जब ये लागू होंगे तब आपको 12% स्लैब में आने वाली चीजें जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, टॉयज, फुटवेयर वाले बहुत आइटम्स पर भी GST 5% ही लगेगा, तो महंगाई पे थोड़ा असर पड़ेगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि और सस्ताई की उम्मीद है, लेकिन अभी ये आने वाले समय की बात है। अगर एंड में देखें तो आम आदमी का क्या फायदा है? अब इन सब रिफॉर्म्स का कॉमन आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा। कम टैक्स, ज्यादा सेविंग्स। अगर आपकी आमदनी ₹12 लाख तक है तो आप बिल्कुल टैक्स फ्री हो गए हैं नए रिबेट से। अगर ₹12 to 25 लाख के बीच है तो भी पॉकेट में ₹70K to ₹1.1 लाख एक्स्ट्रा बचेंगे। छोटे बिजनेस या NRI व्यक्ति जिनके पास फॉरेन एसेट्स है उनके लिए भी वॉलंटरी डिस्क्लोजर कैंपेन से राहत मिली है। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे अच्छी फैसिलिटीज पाएंगे। IIT IIM जाने के सपने वालों के लिए सीट्स बढ़ गए हैं। स्टडी लोन्स का बोझ भी कम हो गया है। नो TCS फॉर ₹10 लाख लोन। तो कंक्लूजन यही है कि आम जनता के लिए बहुत ही आसानी हो गई है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो नए इनकम टैक्स बिल, फाइनेंस एक्ट और GST रिफॉर्म्स का मेन थीम है ईज ऑफ लिविंग फॉर मिडिल क्लास एंड रिलीफ। अब 12 लाख तक के इनकम पर नो टैक्स लाइबिलिटी, डायरेक्ट फायदा सैलरीड क्लास को, स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 तक एक्स्ट्रा सेविंग, रेंट TDS लिमिट ₹50,000 तक, टेनेंट्स को रिलीफ, NPS डिडक्शन फॉर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को फायदा, GST 4 स्लैब से 2 स्लैब, हाउस होल्ड और MSMEs के लिए गुड्स सस्ते, इंश्योरेंस पर GST एग्जेम्पशन प्रपोजल, फैमिली सिक्योरिटी और अफोर्डेबल, एजुकेशन में ज्यादा निवेश, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर, गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ कवर, सोशल सेफ्टी नेट एक्सपैंड किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आम आदमी की जेब खुश है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि मिडिल क्लास का योगदान पहचाना गया है और टैक्स पेयर्स को अनप्रेसिडेंट टैक्स रिलीफ दी गई है। हाँ, चैलेंजेस भी है जैसे स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से होता है तो ये रिफॉर्म्स आम आदमी के जीवन को डेफिनेटली आसान बनाएगा। आखिर में एक सवाल, क्या आपको लगता है कि ये रिफॉर्म्स आपकी डेली लाइफ को जेन्युइनली इजी करेंगे या फिर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आ सकती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉजिक।